Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum. My name is Sumaya Shuja. I am a foundation level student at Rehan School Online Academy. जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं हम किसी न्यू गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं और इनसे इनकी लाइफ जर्नी गोल्स के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि लोग आपको पहचान सकें। मेरा नाम फरहान जाफर कॉमर्स कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में। अ, मुझे 3 मंथ्स हो गए अभी तक यहाँ। ओके, और आपका वाला क्या है। ई कॉमर्स वाला। ओके, तो आप कौन से कैंपस से। इस्लामाबाद कैंपस। ओके, तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। 4। और आपका जो आपने ये रखा है ई कॉमर्स वाला, इसके पीछे क्या मकसद है, मतलब क्या क्यों रखा है आपने ये। मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ ई कॉमर्स वाला रखा है। बेसिकली मेरे पापा को भी ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो किसी वजह से बिजनेस नहीं कर सके, तो इसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं ये बिजनेस कंटिन्यू। ओके, तो आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, टास्क में से कोई। ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, तो आपके टीचर्स कौन कौन हैं, उनके नेम्स क्या हैं। फैसिलिटेटर्स हमारे सर सईद, मैम अस्मा और मैम साइमा, मैम इरा, मैम और ये। ओके, तो आप रेहान स्कूल तक किस तरह पहुंचे, मतलब किसने आपको बताया इसके बारे में। उसके बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया था, वो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो उनको फेसबुक से ही रेहान स्कूल के बारे में पता चला था। और उसके बाद उन्होंने मुझे रेहान स्कूल के बारे में बताया। पहले उन्होंने थोड़ी रिसर्च की कि इधर क्या क्या बच्चों को करवाया जाता है और किस लिहाज से बच्चों को करवाया जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे इधर एडमिशन करवाया। ओके, तो आप ट्रेडिशनल स्कूल कंटिन्यू किया है साथ के, नहीं सिर्फ रेहान स्कूल। नहीं, मैंने अभी तक रेहान स्कूल को कंटिन्यू किया। ओके, तो आपने ट्रेडिशनल स्कूल कहाँ तक पढ़ा है। मैट्रिक तक मैंने ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ा हुआ। ओके, तो आपकी हॉबीज क्या हैं इधर स्कूल से, मतलब घर जाने के बाद। मोबाइल देखना और गेम खेलना। और आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टास्क कौन सा है जिसमें आपको बहुत मतलब शौक है, जो आप बहुत शौक से करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, तो स्कूल का कोई ऐसा दिन जो आप कभी ना जो बहुत अच्छा भी हो, बहुत बुरा, एक अच्छा दिन या एक बुरा दिन जो 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 अच्छा हुआ, अच्छा किस वजह से और बुरा किस वजह से था, कोई ऐसा दिन। बुरा दिन जब मैंने स्कूल से छुट्टी की थी, 2 दिन 3 दिन कटे छुट्टी की। उसके बाद जब मैं स्कूल में आया तो मुझे मैम ने बहुत ज़्यादा डांटा। ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ लगी। सबसे बुरा दिन एक हिसाब का वही गुजरा। और अच्छा दिन उसके अलावा हर दिन ही अच्छा है। ओके, तो कभी स्कूल में कोई आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया, कोई भी कंपटीशन हुआ हो जब। इस स्कूल में कंपटीशन ही नहीं हुआ कभी। ओके, तो इधर रेहान स्कूल के जब आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे या नहीं, बस इसके बाद कोई बिजनेस वगैरह। नहीं, इसके बाद मैं बिजनेस करूंगा, एडिशनल स्टडीज में। ओके, तो आपका आगे का 10 साल बाद आप अपने आप को किधर देखना चाहते हैं। एक कामयाब और एक अच्छा बिजनेसमैन। ओके, तो बिजनेस किस चीज़ का, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग में ही अपना करियर कंटिन्यू करेंगे या नहीं किसी और। ई कॉमर्स में। ओके, तो ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब किस किस साइट पे जाना चाहेंगे।
शॉप ड्रिविंग। ओके। तो आपका कोई ऐसा टाइम आया जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपका हौसला उठ गया था और आपको मतलब लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी थी जिसने आपको हौसला दिया कि नहीं ये कर सकते हो? सॉरी, इसके बारे में नहीं पता। ओके। तो सबसे मुश्किल टास्क अभी तक, आपके 3 मंथ्स हो गए, सबसे मुश्किल टास्क अभी तक कौन सा आया आपके पास? कॉलोनी। कॉलोनी में मतलब क्या मुश्किल लगा? रिकॉर्डिंग, बात करना, क्या चीज़? बंदा बोर हो जाता है एक ही बात कर करके आपके साथ। अच्छा। तो आपके 3 फेवरेट कंट्रीज और वो क्यों हैं? रशिया, कोरिया और चाइना। और इसकी रीज़न? हम्म, उधर का कल्चर और उसके बाद उधर की नेचर की खूबसूरती। ओके। तो आपकी जिंद अभी तक आपने जो 3 मंथ्स इधर गुजारे हैं, तो इधर से जब फर्स्ट डे था और अभी आज तक के दिन में आपने क्या सीखा है? मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और एनिमेशन सीखी है। ये सब चीज़ें मैंने अभी तक सीखी। ओके। तो आपका आपको किसने सबसे ज़्यादा इन इस टाइम में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ये सब चीज़ें सिखाने में। ओके। तो आपके दोस्त का क्या नाम है? अयान, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला। ओके। तो उन लोगों के ऐसे लोगों के लिए कोई बात जो जो आपको बोलते थे कि ये काम आप नहीं कर सकते? समझ नहीं आई मुझे इस क्वेश्चन की, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी जी। उन लोगों के लिए कोई ऐसी मतलब कोई एक बात जो आपको कहते थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और मतलब इस फील्ड में तुम आगे नहीं जा सकते, या कुछ भी इस तरह जो डीमोटिवेट करते थे जैसे? अब वो आए और देखे और साइलेंट खामोशी इख्तियार करें। ओके। तो आपकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपका रोल मॉडल हो, जिसको देख के आप इंस्पायर हुए बहुत? सिद्धू मूसेवाला। और वो इसका रीजन क्या है? सो मच एटीट्यूड। ओके। तो अगर उन लोगों के लिए कोई एक बात कहें जो जिसने मतलब आपको इन सारे टाइम में मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे आपका दिल दुखा हो? सॉरी, इसका मेरे पास जवाब नहीं अच्छा। तो आपकी नज़र में एक अच्छे आदमी का क्या मतलब है? उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? है। एक अच्छे आदमी के लिए सबसे ज्यादा उसका अपना लहजा, दूसरों से बात करने की तमीज, उसके बाद ईमानदार होना चाहिए, उसके बाद अपने वालिदैन की सबसे ज्यादा इज्जत करने वाला हो। बस ये सब चीज़। ओके। तो अगर मैं आपको 1 करोड़ दूं तो उससे आप क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे, या कुछ भी? अच्छा, आप मुझे 1 करोड़ कब देंगे? नहीं, जस्ट इमेजिन।
तो आप उससे जस्ट इमेजिन ये करें कि मैं उससे स्विट्जरलैंड या फिर साउथ कोरिया जाऊंगा और घूमूंगा। ओके। तो अगर आपको थ्री कंट्रीज मिले, उनमें से किसी एक को एक्सप्लोर करना हो तो आप कौन सी करेंगे? जापान, सऊदीया और एक इराक। सऊदीया। ओके। तो अगर पाकिस्तान का कोई एक दो चीजें बदलने का मौका मिले तो वो क्या होंगी? अच्छा, अगर आपको कोई पाकिस्तान के एक दो चीजें बदलने का मौका मिले तो वो क्या होंगी? मैं पाकिस्तान में सफाई का निज़ाम बदल के पहले से बेहतर करूंगा। और स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रेफर करूंगा, कोई अच्छी चीज़ें जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए, जैसे उनको फीस में कमी, और उसके बाद उनको इंटर्नशिप वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करूंगा अगर मौका मिले तो। ओके। तो आपने बताया जैसे कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का टास्क पसंद है, तो आप क्या रील में स्केचेस बना सकते हैं, पेंटिंग वगैरह? मतलब समझ नहीं मुझे आप किस तरह। मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, मेरा ये फेवरेट टास्क है, तो आप रियल में मतलब पेज पे कोई ड्रॉ कर सकते हैं, स्केचेस वगैरह, पेंटिंग जिस तरह? स्केच नहीं कर सकता, वैसे नेचर्स के हवाले से वो मैं स्केचिंग करता हूँ। अच्छा, सही है। और जब आप एक डिज़ाइन बनाते हैं तो उस टाइम क्या ऐसे ही बैठ जाते हैं, या सोचते हैं पहले, डिज़ाइंस के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, या नहीं बस जो भी आ जाए दिमाग में वो कर लेते हैं? नहीं, जब बनाते हैं, जब जो जो दिमाग में आ रहा होता है गलत से सही और सही से आगे इस तरह ही चल जाए। ओके। तो अभी तक के जिन जगहों पे अपलोडिंग वगैरह करते हैं, तो अभी तक कौन सा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का फेवरेट है? फेसबुक, इंस्टा, या कोई भी? इंस्टाग्राम। ओके। तो कोई ऐसी कोई ऐसा बंदा जो आप जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट हो? मेरे बाबा। ओके। अगर कोई बिगनर जैसे आपको तो जैसे डिजाइनिंग में काफी आती है, डिजाइनिंग आप कह रहे हैं मैंने की है ना, तो अगर कोई बिगनर आपसे किसी चीज की एडवाइस मांगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, कि उनको ये करियर कंटिन्यू करना चाहिए इसमें आगे कि नहीं, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मैं ये प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले वो बेसिक से सीखना शुरू करें, यानी छोटे छोटे डिजाइन सीखे सबसे पहले, और डिजाइन्स को वो कैनवा पर बनाए, क्योंकि कैनवा एक छोटी प्लेस है जो बिगिनर्स के लिए होती है, जो अभी शुरू जिन्होंने किया होता है कैनवा उनके लिए होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स भी हैं, और उसके बाद वो फोटोशॉप या फिर अडोबी बढ़ा सकते हैं अपना काम करवा दे। ओके। तो अगर आपको किसी बड़े किसी ब्रांड का बैनर या लोगो वगैरह बनाने का मौका मिले तो किस ब्रांड को चूज करेंगे? अगर कोई बड़े ब्रांड का मिलेगा तो किस ब्रांड को चूज करूंगा? कोई ब्रांड का नाम आप बता सकते हैं, दो तीन ब्रांड्स के कोई नाम कैसे कोई चूज कर। जैसे कपड़ों वगैरह के होते हैं, मुझे तो लेडीज पता है, आप देखें। तो आपको कितना, मैं अगर मिलेगा तो KFC के लिए करूंगा या फिर मैकडोनल्ड्स के लिए कपड़े वगैरह।
ओके ठीक है। तो आपने अभी जब से आपने स्टार्ट किया तो अभी तक आपने अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी को? जी मैंने अपनी कई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के वाले से भी और सेल के लिए भी और कोडिंग के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की। जी ठीक है। और अभी आपके पास किसी स्टूडेंट को आप सिखा रहे हैं या नहीं, अभी तक सिर्फ सीख रहे हैं? ये मेरे पास दो स्टूडेंट्स थे, एक की सीसीएल कंप्लीट हो गया और एक अभी सीख रहे हैं मुझसे। ओके। तो जब आपका रेहान स्कूल में फर्स्ट डे था तो आपका क्या वो था, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे पे? तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मुझे लैपटॉप भी नहीं था चलाना था और उसके बाद मुझे एआई के बारे में कुछ भी नहीं था पता। मैं सोच रहा था अब करूँगा क्या, इधर तो बच्चों को लैपटॉप चलाना आता है, मुझे तो वो भी चलाना नहीं आता, कीबोर्ड्स पे हाथ भी रखने नहीं आते। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू किया और उसके बाद अपना काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ी बहुत टाइपिंग भी सीखी, इतनी नहीं, थोड़ी बहुत। हाँ, हाथ रखना बस सीखा हुआ है, टाइपिंग वही इंग्लिश से करता हूँ। और उसके बाद इंग्लिश थोड़ी सी बोलनी है और थोड़ा अपने आप को पहले से इम्प्रूव किया, इंशाल्लाह इससे बेहतर। ओके। तो जब आपकी फर्स्ट इनकम आई सर्विसेज जो आपने दी जिससे, तो कैसा आपको कैसा मतलब लगा, अच्छा लगा या क्या फीलिंग्स थी आपकी? वैसे वो पेमेंट साइड मेरे बाबा को चलेगी, मुझे तो आई नहीं, इस वजह से मुझे तो कैसे वही नॉर्मली महसूस हुआ जैसा था मैं। ओके। तो कभी कोई ऐसा मौका आया बीच में जिसपे आपने सोचा कि बस यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ इसको, आगे कंटिन्यू नहीं करता? नहीं, इस स्कूल के बारे में तो कभी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँ, वैसे नॉर्मल। ओके। तो आपके थ्री फेवरेट कलर्स कौन से हैं? ब्लैक, वाइट एंड पर्पल। ओके। और सबसे फेवरेट टूल आपकी कौन सी है जिस पे एडिटिंग आपको अच्छी लगती हो? तो इस क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट कर सकते ओके। तो जब रोज जैसे कभी कभी कोई घर में आता है तो दिल करता है कि बंदा छुट्टी कर ले या कुछ कर ले, लेकिन फिर भी आप चाहते थे तो उसकी उसको किस तरह वो किया कि नहीं मैंने जाना है, छुट्टी नहीं करूंगा? मैं रहता हूँ अक्सर हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कभी भी इस तरह कोई नहीं है। तकरीबन इससे पहले भी हॉस्टल में था 3 साल तब भी, और अभी कोई इस तरह का वाक्य नहीं हुआ कि कोई आ जाए और मैंने छुट्टी कर ली हो। अगर वैसे छुट्टी पर घर गया हो तो तब तो छुट्टी होती। ओके। तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी आपके व्यूअर्स के लिए क्लास एडवाइस ये है कि वो अपने गोल के ऊपर फोकस करें और अपने काम को पहले से बेहतर करें, और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे और एक कामयाब और एक अच्छे इंसान बने, ताकि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकें और अपना गोल अचीव कर सकें। यही मेरी आपके व्यूअर्स के लिए लास्ट। ओके। तो आपका सबसे आपके जर्नी जो फुल थी तो उसमें से आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? नेवर गिव अप। ओके। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा छोटा सा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जब तक नेक्स्ट इंटरव्यू नहीं मिलता तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।